स्वराज्य का शेर संभाजी महाराज की 40 दिनों की परीक्षा। सह्याद्री के ऊंचे शिखरों पर चमकते सूरज की तरह थे छत्रपति संभाजी महाराज। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि 14 भाषाओं के ज्ञाता और महान विद्वान भी थे। उनके पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वराज्य की रक्षा का मंत्र दिया था। वे जानते थे कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है और वे इसे चुकाने के लिए हमेशा तैयार थे। समय ने एक कठिन करवट ली। संगमेश्वर के पास धोखे के कारण संभाजी महाराज को मुगल सेना ने बंदी बना लिया। उन्हें भारी जंजीरों में जकड़ दिया गया, लेकिन उनकी आंखों में छिपी शेर जैसी चमक को कोई कम न कर सका। उनके साथ उनके निष्ठावान मित्र और कवि कलश भी थे, जो अंत तक उनके साथ खड़े रहे। जब उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया तो वहां का माहौल तनावपूर्ण था। औरंगजेब अपनी ऊंची गद्दी पर बैठा था और वो चाहता था कि मराठा राजा उसके सामने अपना सिर झुकाएं, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उनकी अडिगता ने औरंगजेब के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। कारागार की अंधेरी कोठरी में संभाजी महाराज और कवि कलश को एक साथ रखा गया था। वहां की दीवारें ठंडी और नमी वाली थीं। औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि यदि वे अपना धर्म और स्वराज्य उसे सौंप दें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। कवि कलश ने धीरे से महाराज की ओर देखा, मानो उनसे शक्ति मांग रहे हों। औरंगजेब खुद जेल में आया और चिल्लाकर बोला, मेरे सामने झुक जाओ तो तुम्हें दुनिया की तमाम दौलत मिलेगी। संभाजी महाराज ने शांति से उत्तर दिया, स्वराज्य मेरी मां है और मैं अपनी मां का सौदा नहीं करता। इस उत्तर ने औरंगजेब को आग बबूला कर दिया और यहीं से शुरू हुई 40 दिनों की वो भीषण परीक्षा। दिन बीतते गए और यातनाएं बढ़ती गईं, लेकिन हर सुबह जब कवि कलश महाराज की ओर देखते तो उन्हें महाराज के चेहरे पर एक दिव्य शांति दिखाई देती। कवि कलश ने अपनी कविताओं के माध्यम से महाराज का मनोबल बढ़ाना चाहा, पर उन्हें एहसास हुआ कि महाराज का आत्मबल तो स्वयं ईश्वर जैसा अटूट हो चुका है। औरंगजेब ने अपने सबसे क्रूर रक्षकों को भेजा ताकि वे संभाजी महाराज की इच्छा शक्ति को तोड़ सकें। उन्हें कोड़ों से पीटा गया, उन्हें भूखा रखा गया, लेकिन हर चोट के साथ उनका स्वराज्य के प्रति प्रेम और गहरा होता गया। एक सैनिक ने जब उनके पास आकर उन्हें डराने की कोशिश की तो महाराज की एक ही गर्जना ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रात के सन्नाटे में जब दर्द असहनीय हो जाता तब महाराज अपने पिता शिवाजी महाराज के शब्दों को याद करते थे। उन्हें याद आता था कि कैसे स्वराज्य का सपना हजारों मावलों के बलिदान से बना है। उन्होंने महसूस किया कि उनका ये कष्ट केवल उनका नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए एक यज्ञ है। 40वें दिन औरंगजेब समझ गया कि वो एक शरीर को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन उस आत्मा को कभी नहीं जीत सकता। वो संभाजी महाराज के सामने खड़ा होकर हार मान चुका था। उसने गुस्से और हताशा में अंतिम आदेश दिया। संभाजी महाराज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी जीत हो चुकी है। संभाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन 40 दिनों की परीक्षा ने पूरे महाराष्ट्र की सोई हुई चेतना को जगा दिया। वे छावा बनकर आए थे और धर्मवीर बनकर अमर हो गए। उनकी वीरता आज भी सह्याद्री की हवाओं में गूंजती है और हर भारतीय को साहस की प्रेरणा देती है।